अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्स-रे ट्यूब हेड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि उनके काम क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एक्स-रे ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है वो देखेंगे और एक्स-रे आखिर बनती कैसे हैं वो हम पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एक्स-रे ट्यूब में क्या क्या है। तो सबसे पहले ये कवरिंग होती है बाहर, ठीक है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं लेडेड ग्लास हाउसिंग, क्योंकि ये लेड का बना होता है। लेड का क्यों बना होता है? क्योंकि हमें चाहिए कि जो मेरी एक्सरे यहाँ बन रही हैं वो कहीं बाहर ना निकल जाएं। अगर बाहर इधर उधर निकल जाएंगी तो हमारे काम नहीं आएंगी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक छोटे से पोर्शन में लेड हटा देते हैं। क्यों हटाया हमने? क्योंकि अगर कहीं से बाहर नहीं निकलेंगे तो फ़ायदा क्या बनाने का। तो हमें चाहिए कि वो यहाँ से बाहर निकलें और हमारा जो भी फोकस है, जहाँ पे भी हमें जिस चीज़ को रेडियोग्राफ करना है वहाँ तक वो पहुँचें, ठीक है। तो इतने पोर्शन में दिस इज़ अनलेडेड ग्लास विंडो, ठीक। तो ये मेरा पहला कंपोनेंट हो गया। पहला कंपोनेंट क्या है? लेडेड ग्लास विंडो, ठीक। फिर दूसरा हमारे पास एक कैथोड है और एक एनोड है, ठीक है। तो दूसरा मेरा कैथोड है और तीसरा है एनोड, ठीक। अब ये कैथोड जो होता है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं और ये एनोड जो है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। तो इस कैथोड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वायर जैसा है। तो ये जो हमारा है दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कैथोड में हमारे पास एक फिलामेंट है, ठीक है। और ये फिलामेंट जो है ये टंगस्टन वायर का बना होता है, टंगस्टन कॉइल होता है ये, ठीक, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर का होगा और 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, ठीक है। डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक। तो ये हमारा फिलामेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या है? ये जो दिख रहा है पोर्शन पीछे ब्राउन में कर दे रही हूँ, ये जो है ये मेरा है फोकसिंग कप, इसको हम लोग बोलते हैं फोकसिंग कप। ये फोकसिंग कप जो है वो मोलिब्डेनम का बना होता है, ओके। तो लेट मी राइट इट हियर, दिस इज मोलिब्डेनम एंड दिस वाज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ठीक है। अब एनोड की बात करते हैं। एनोड में भी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है टंगस्टन का प्लेट, यहाँ पे हम टंगस्टन का प्लेट रखते हैं, ठीक है। और हम जो है कॉपर स्टेम यूज़ करते हैं, एक हमारी कॉपर की स्टेम होती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ यूज़ करने का क्या फ़ायदा है ये हम देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि एनोड में क्या क्या है। इसमें हमारे पास है टंगस्टन प्लेट है, ठीक है, जो टारगेट होता है हमारा, जहाँ पे एक्सरे आके पड़ेंगी, ठीक है, गिरेंगी, हाँ ओके। और दूसरा जो है कॉपर ब्लॉक यूज़ करते हैं, कॉपर स्टेम या कॉपर ब्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक। चलो अब हम जो है ये एक्सरे ट्यूब को बाहर बना लेते हैं ताकि थोड़ा जो मेस हो गया है वो सही हो जाए। तो ठीक है, मैं एक्सरे ट्यूब को बाहर बनाऊंगी अब। So this is the lead housing, okay, and then we have, okay, I'll just use the same color. उसके बाद जो है ये मेरा है मोलिब्डेनम की कप है, ठीक है। इसके बाद टंगस्टन का वायर है, ठीक। और ये मेरा पोर्शन है कैथोड नेगेटिव, ठीक है। और इधर हमारा एनोड है पॉजिटिव है, ठीक। अब इधर मैं क्या बनाऊंगी? इधर हमें बनाना है टंगस्टन का प्लेट, ठीक। उसके बाद मैंने कौन सा कलर यूज़ किया था? ग्रीन यूज़ किया था, ओके। उसके बाद ये कॉपर स्टेम हो गई, ठीक, ओके। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये दो चीज़ यूज़ करने के पीछे क्या राज है। सबसे पहले ये जो फिलामेंट है टंगस्टन फिलामेंट,
इसका एटॉमिक नंबर होता है 74, ठीक है। तो अगर मैं एक नॉर्मल से बना लूँ तो ये मेरा न्यूक्लियस होता है किसी भी एलिमेंट में, ये न्यूक्लियस होगा, बाहर शेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये टंगस्टन है, ठीक है। तो इसका एक एटम है फॉर एग्जांपल, तो इसके जो सबसे आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यही जो है बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही बाहर निकल के यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इनको हम बोलेंगे थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। तो ये निकलते क्यों हैं, इनको कोई शौक तो है नहीं, ठीक है। तो क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले लगाया है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, जो मेरा 110 से 220 वोल्ट होता है उसको ये कम करके 3 to 4 वोल्ट कर देता है। तो इतना वोल्टेज सफिशिएंट है सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में। बहुत ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक। तो 3 से 4 वोल्ट तक या करीब 10 वोल्ट तक जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। यहाँ पे पूरा इट गेट्स कलेक्टेड इन दिस प्लेस, ठीक है। इसको अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। अब ये तो हमारे टंगस्टन वायर का काम हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहा है। अब यहाँ पे कप क्यों लगाई, हाँ चाय तो है नहीं है, तो कप इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल गए हैं उनको हमें यहाँ भेजना है, ठीक है। तो ये कप क्या करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली इसको इधर भेजेगी, पुश करेगी। जब हम अभी हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया था, कुछ देर बाद हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का भी यूज़ करेंगे। तो जब हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये जो है हमारी मॉलिब्डेनम कप जो है इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर पुश करेगी, ठीक है, ताकि यहाँ पे आए, इससे टकराएं और एक्सरे प्रोड्यूस हों। तो ये मेरी मॉलिब्डेनम कप का फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें थी, ठीक है, एक टंगस्टन प्लेट है और एक कॉपर स्टेम है, ठीक। तो टंगस्टन यूज़ करने के हमने टंगस्टन ही क्यों यूज़ किया, कोई और चीज़ क्यों नहीं यूज़ की, कोई और मेटल यूज़ कर लेते, हाँ, गोल्ड, कॉपर, वाई नॉट दैट, हाँ। तो टंगस्टन यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है, एक्चुअली बहुत सारे रीज़न है। पहला इसका हाई एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है हाई एटॉमिक नंबर जो कि 74 होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा न्यूक्लियस में उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आएंगे उनका ग्रेटर डिसलरेशन होगा, उनकी स्पीड ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इनकी स्पीड ज़्यादा कम होगी और जो इन शॉर्ट क्या होगा कि इंटरैक्शन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और एटम के बीच में, तो हमारे एक्सरे फोटॉन्स जो निकलेंगे वो बढ़ जाएंगे। तो ज़्यादा एटॉमिक नंबर यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि एक्सरे फोटॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा एक्सरे मिल जाएंगे हमको। दूसरा रीज़न ये है कि टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट इज़ अराउंड 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो ये जो है मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ भी वही यूज़ किया था, ठीक है, और यहाँ भी वही यूज़ कर रहे हैं टंगस्टन, ताकि ये मेल्ट ना कर जाए, ठीक। तीसरा क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका लो वेपर प्रेशर है, लो वेपर प्रेशर है, तो ताकि हाई टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट ना कर जाए, ठीक है। लेकिन गड़बड़ क्या है इसके साथ कि इसकी प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को कंडक्ट नहीं करता अच्छे से, पुअर कंडक्टर होता है। तो जब इसकी हीट कंडक्ट नहीं होगी तो सारी हीट मेरी यहीं एक्यूमुलेट होगी, तो ये ख़राब हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, कॉपर स्टेम से इस हीट को हम कॉपर स्टेम के ज़रिए वील सेंड इट आउट, ठीक है, वो हमें हीट नहीं चाहिए। तो कॉपर स्टेम का फंक्शन ये हुआ कि ये जो एक्सेसिव हीट है उसको ये, सिंस इट इज़ अ गुड कंडक्टर, ठीक है, तो इसको बाहर भेज देता है। तो ये हमारे फंक्शन हो गए। और इधर ये मेरा अनलेटेड ग्लास विंडो था। अब एक और चीज़ देखते हैं, मैंने इस डायग्राम में इसको थोड़ा एंगल पे बनाया है, ठीक है, मैंने ऐसे नहीं बनाया इसको, मैंने इसको ऐसे बनाया एंगल पे। तो इसका भी रीज़न है, अभी हम वो देखते हैं, लेट्स सी।
ये वही सेम डायग्राम है एक्सेप्ट कि कुछ ज़्यादा अच्छा बना है। ओके, तो यहाँ पे एनोड है, कैथोड है। तो देखो यहाँ पे जो है एक एंगल पे रखा गया है। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, मेरी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ गए, और मेरी ये जो है फॉर एग्जांपल मैंने इसको एंगल पे नहीं रखा है, ऐसे रखा है, ठीक है। तो हमारा मकसद ये होता है कि जब ये यहाँ पे पहुँचे तो जितने छोटे स्पॉट पे जाके टकराएगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, उतनी ही शार्प इमेज बनेगी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड, हमें एक स्मॉल फोकल स्पॉट चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे इमेज बहुत शार्प बनेगी। लेकिन फोकल स्पॉट छोटा रखने का डिसएडवांटेज ये होता है कि हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब हमारी कम एरिया पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे तो वहाँ की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को अगर हम एक एंगल पे कर दें, ठीक है, एंगल पे कर दें, लेट मी यूज़ द सेम कलर। तो अगर इसको हम एक एंगल पे कर देंगे तो क्या होगा, अभी भी जब ये टकराएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्टिव फोकल स्पॉट, जो फंक्शनिंग फोकल स्पॉट है वो मेरा 1 mm इंटू 1 mm का है, 1 इंटू 1 mm का है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो है हमें 3 इंटू 1 mm का फोकल स्पॉट, मतलब एक्चुअल साइज इसकी 3 इंटू 1 mm की है, ठीक है। तो हमारी साइज जब थोड़ी बढ़ गई यहाँ पे तो इतना हीट नहीं प्रोड्यूस होगा। तो हमारा दोनों काम हो गया, हमारी जो है एरिया भी बढ़ गई ताकि हीट जो है वो कम हीट जो है डिसिपेट हो जाए, और हमें छोटा फोकल स्पॉट भी मिल गया। इसीलिए हम जो है इसको एक एंगल पे रखते हैं, ठीक है। और कितने एंगल पे रखते हैं, हम लोग इसे 20 डिग्री एंगल पे रखते हैं, और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ ट्रंकेशन, एंगल ऑफ ट्रंकेशन। और इस पूरे प्रिंसिपल को बोलते हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं हम लाइन फोकस प्रिंसिपल। ओके, हम इस एंगल को जितना कम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एक्सरे उतनी ही शार्पर इमेज हमको मिलेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड उसको कम करते जाओ और इमेज शार्प होती जाए, क्योंकि एक चीज़ होती है वो है हील इफेक्ट, तो दिस इज लिमिटेड बाय हील इफेक्ट की वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, 20 डिग्री तक ही कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हील इफेक्ट क्या होता है, लेट अस सी। तो देखो ये मेरा एनोड है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटी है एक्सरे की वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है, पूरे एक्सपोजर फील्ड तक यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है उससे ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोन की वजह से हमारा हील इफेक्ट होता है, ठीक है, इसी वजह से हमारा हील इफेक्ट होता है। नाउ आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन डन। तो अब हम लोग एक्सरे प्रोड्यूस करके देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल बॉक्स है, ठीक, इधर जो है एक्सटेंशन आर्म है, ठीक, और फिर यहाँ पे जो है दिस इज द ट्यूब हेड, ठीक। मेन स्विच ये रही हमारी, ठीक, मेन स्विच ऑन है, ठीक है, इट इज ऑन, और ये वायर से यहाँ कनेक्ट है, ठीक है। तो क्या हुआ, करंट यहाँ से गया इधर गया, फिर यहाँ जाएगा एक्सटेंशन आर्म में वायर के थ्रू, फिर पहुँच जाएगा ट्यूब हेड सील तक, ठीक। अब अंदर जब गया तो यहाँ पे ट्यूब, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब है मेरी, ठीक है, यहाँ पे मॉलिब्डेनम की कप है और फिलामेंट वायर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से ये करंट यहाँ का कम हो जाएगा, 3 to 4 वोल्ट हो जाएगा, और ये मेरा जो वायर है वो हीटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोड्यूस हो गया, ठीक। और मेरी यहाँ पे टंगस्टन है और यहाँ पे जो है कॉपर है, ठीक है। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर भेजना है, तो अब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे।
तो अब हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करना है, स्टेप अप का यूज़ करना है। तो हमारे पास एक्सपोजर बटन होता है, ठीक है, यू माइट हैव सीन एक्सपोजर बटन होता है, उसको प्रेस जब हम करते हैं तब जो है ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एक्टिवेट होता है और फिर जो है ये मेरे यहाँ पे आके सब फोकस हो जाएंगे, ठीक है, इधर आके फोकस हो जाएंगे। दिस इज एट एन एंगल, रिमेंबर ये एंगल पे था। अब क्या हुआ, यहाँ पे आके मेरी एक्सरे गई। एक्चुअली दिस डायग्राम इज़ वेरी स्मॉल, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लूँ आई थिंक, ओके। तो लेट्स जूम इन, ठीक है, लेट्स जूम इन। दिस इज द हॉरिबल ड्राइंग, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलो ठीक है, अब जो है यहाँ तक मेरे जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, एक्सरे फोटोन बनेंगी, तब फोटोन हर जगह हर डायरेक्शन में दे विल गो, ठीक है। लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगी क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ लेड। कहाँ से निकलेगी बाहर, इधर से निकलेगी, ठीक है। यहाँ से मेरी एक्सरेज निकलेंगी। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे मेरी एल्युमिनियम की डिस्क लगी थी जो कि इसको फिल्टर कर देंगी, ठीक है। उसके आगे जो है कोलीमेटर था जो उसको शेप देगा। फिर हमारे पास पीआईडी था जो कि इसको जो है इसका पीआईडी था जो इसको टारगेट तक जो है फोकस करता है, ठीक है। ये हमारी एक्सरे निकल गई। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हमें रेडियोग्राफ करना है वहाँ पे पड़ेगी और एक्सरे विल बी प्रोड्यूस्ड। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। दिस वॉज अ वेरी बैड अटेम्प्ट, बहुत ही मेसअप हो गया सब कुछ, बट आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।